वो कह रहे हैं फूल बरसा रहे हैं तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए जी, अभी हमारे बात फूलों पे आ गई कि कावड़ पे फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं? मैं देखो कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि कावड़ पे फूल क्यों बरसाए जा रहे। 75 साल तक तो हम पे फूल नहीं बरसे। नहीं बरसे क्या? आप बताइए 75 साल तक, जब तक योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, तब कभी फूल बरसे हम पे? पत्थर भली बरसे होंगे, फूल नहीं बरसे। ठीक, अभी रुको, अभी तो आगे भी है, हम पे फूल नहीं बरसे। पर इसी हिंदू समाज का पैसा मंदिरों से लेकर किसको हज यात्रा करवाई गई है? ये किसी सरकार ने हमको बताया? मंदिर से लिया पैसा बताना। आप सुन लीजिए, इनकम टैक्स से होती है, गलत बयानी मत कीजिए। मंदिर का पैसा बता दो। अरे जब सरकार ने हज यात्रा करवाई आपको, देखो आप धीरे बोलेंगे तो मैं धीरे बोलूंगा। नहीं कभी नहीं करवाई। आप मेरी बात सुन लीजिए, होगी आज, आप धीरे बोलेंगे। नहीं होगी, वो हमारा इनकम टैक्स सेल टैक्स है, उस पैसे से देते हैं। हमारा इनकम टैक्स सेल टैक्स के पैसे से देते हैं, कोई ऐसा नहीं करता। सुनिए मोहन जी, आपके चैनल पर ये बात हो रही है, ईमानदारी से पता करवाइए कि हिंदू समाज के मंदिरों का कितना पैसा सरकार लेती है और कितनी मस्जिदों से भारत सरकार पैसा लेती है। मस्जिद में तो होता ही नहीं है, पता लगाइए। मस्जिद में कहां से आया पैसा? अच्छा, मस्जिद में चढ़ावा आता है क्या? अच्छा, ऐसी बात जानकारी है नहीं आपको। जबरदस्ती जो चाह कह दिया, अरे मंदिर पे चढ़ावा आता है, मस्जिद में बैठे रहते हैं, वो ग्रीन से कपड़े को लेकर वो नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए नहीं है कि वहाँ चढ़ावा आएगा, वहाँ मस्जिद इसलिए नहीं है कि दरगाह पे आता है, दरगाह पे आता है, वहाँ का पैसा देते हैं सर। क्यों मंदिर से लेते हैं? क्यों लेते हैं मंदिर से? दूसरी बात पे आ गया। गुरु जी ने एक बात कही थी, एक बात बताइए, हज यात्रा के लिए सरकार पैसा देती थी कि नहीं? पहले बताइए कौन सा मंदिर का पैसा है वो बता दो। किस मंदिर से? अरे सारे मंदिरों का घेर लिया था सरकार ने आजादी के बाद। हमारा पैसा लेते हैं, हमारा ही पैसा लिया मंदिरों का। आज भी कितने मंदिरों का पैसा जा रहा है सरकार ले रही है? 5 लाख रुपए खर्च करके जाता है एक आदमी हज करने, ऐसे नहीं चला जाता। और सरकार कितना देती है 5 लाख में? एक भी नहीं दे रही। अब बंद कर दिया। नहीं हाँ बंद कर दिया, यही तो सुनना है जी। इससे पहले कितना देती थी? जानकारी भी नहीं है। अरे कब बंद हो गया, क्या हो गया, ये नहीं मालूम। फिर पॉइंट पे आता हूँ। अब थोड़ा कंक्लूड करना पड़ेगा, थोड़ा कंक्लूड करना पड़ेगा। आपने क्या थोड़ा कंक्लूड करना पड़ेगा। एक मिनट किसी हिंदू का पैसा, एक मिनट रुकिए। अब मुझे थोड़ा कंक्लूड करना पड़ेगा। जो विषय देवकीनंदन ठाकुर उठा रहे हैं वो बेसिकली इतना है कि अगर एक हज यात्रा पे लाखों रुपए की सब्सिडी दी जा सकती है तो 5 रुपए के फूल नहीं बरसाए जा सकते? वो क्या टैक्स का पैसा नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, एक व्यक्ति पे 5 रुपए की गुलाब की पंखुड़ी उड़ा दी तो आप ये कह रहे हैं कि ये कौन सा पैसा है? नहीं ये कौन सा पैसा है? हम बड़े भाई 800 करोड़ मंदिर को दिया, सब मालूम है, हमें भी ऐसा नहीं है। बड़े भाई सिर्फ पत्थर खाने के लिए हैं। किसी हम बड़े भाइयों पे फूल नहीं बरसने चाहिए। फूल बरस गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं ना, आइए आपके मिजाज में। ठीक है, फूल बरसाने वाले हैं। कांवड़ यात्रा पे भी फूल बरसाते हैं, कांवड़ यात्रा पे भी, राम जयंती पे भी, अच्छा सुनिए मोहन जी, अब ठीक है, एक और निवेदन आपसे, सब पे फूल बरसाते हैं। एक मिनट अंदर की भावना है आपकी, हमारी नहीं। अरे मैं आपसे, हम फूल बरसाने वाले लोग हैं। जी हाजिक जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। जी सर। आप देखो, हमने एक बार और कही थी, आप सच्ची बताओ, हमसे भाईचारा निभाना चाहते कि नहीं? हम तो सारे हिंदुस्तान से निभाना चाहते हैं, आपसे नहीं, सारे हिंदुस्तान से। अच्छा सुनिए, चाहते हैं ना। देखिए एक निवेदन है हमारा। नहीं आप सब प्लीज, भाईचारे की बात है। अब जब एक कावड़िया जाता है ना हरिद्वार, गंगा जल लाता है, पैदल चलता है, पैदल चल के वो कई 100 किलोमीटर लाता है और वो इस श्रद्धा से जाता है कि मैं कावड़ लेके जाऊंगा और अपने शिव जी पे गंगा जल चढ़ाऊंगा, और उसके लिए हमारे सनातन धर्म में पवित्रता इत्यादि का बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन वहीं पर हमारे कुछ मुसलमान हमारे छोटे भाई अपना नाम, नहीं हंसी नहीं, हम सच्ची बात करें, हमारे मुसलमान भाई, छोटे भाई वहां क्या करते हैं, नाम बदल के अपना ढाबा खोल के बैठते हैं और उन कावड़ चढ़ाने वाले, जल चढ़ाने वालों को पता नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा सरकार को भी और हमारे बड़े छोटे भाई साहब को भी, ये अपने समाज में ये कहें कि आप ढाबा जरूर खोलिए,
लेकिन हमारे भाई, बड़े भाई जो है, उनके साथ विश्वासघात मत करिए। अपने नाम से लिखिए, जिनका मन होगा वो तुम्हारे यहाँ पिएंगे, और जिनका मन नहीं होगा वो नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे तुम्हारे यहाँ। ठीक है, अच्छा बताइए, अब इसमें कोई विरोध है? इसमें कोई विरोध है छोटे भाइयों का? ऐसा करना चाहिए? आप बताइए। देखिए, एक बात कहूँ गुरुजी, आप सुन लें कि रामलों की बस्ती में राम बेसहारा है, मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है, मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा है, रहीम भी हमारा है। कोई भी धोखा दे, किसी भी तरह का धोखा दे, धोखा देना जुर्म है, चाहे वो मुसलमान दे, हिंदू दे, कोई भी दे। उसे अगर दुकान खोलनी है तो अपने ओरिजिनल नाम से खोले। Exactly, ये बोलिए। और जो नाम बदल के कृष्ण जी के मंदिर पे जो कपड़े चल रहे हैं वो मुसलमान नहीं सीख रहा, जो चूड़ियां पहनने हैं वो मुसलमान नहीं बना रहा। अरे वही तो कहा, हमारा प्यार तो समझिए ना, आप हमारा प्यार समझिए। अगर मंजूर है देवकीनंदन ठाकुर को अपने ठाकुर जी पे चढ़ाना, तो वो किसी से भी लेंगे, उनकी इच्छा है, वो किसी का भी चढ़ावा चढ़ाएंगे, कोई नाम छुपा के ना करे, नाम छुपा के ना करे, और वो बता दे भोजन करना है तो करो, ये मुसलमान की दुकान है, ये होना चाहिए। मैं वापस विषय पे आ रहा हूं। मैं एक टिप्पणी आपकी चाहता हूं विष्णु शंकर जैनी। कमाल फारूकी जिस तरह के बयान दे रहे हैं कि आप अगर इस तरह मुहर्रम पे प्रतिबंध लगाएंगे हथियारों पे, तो फिर रामलीला नहीं होना चाहिए, फिर कांवड़ की यात्राएं नहीं निकलनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये तर्कसंगत कहा जाएगा? देखिए, बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, और यहाँ पे यही हो रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने रखी है कि आर्टिकल 19 में हर आदमी को असेंबल होने का अधिकार है, बट पीसफुली विदाउट आर्म्स। जो आज रामलीला में हथियार दिखाए जाते हैं, पहली बात वो आर्टिफिशियल हथियार होते हैं। मैक्सिमम जितनी तलवार या गदा दिखाई जाती हैं वो कोई भी असॉल्ट हथियार नहीं होते जिससे किसी को चोट लग सके, और वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट करने के लिए दिखाए जाते हैं। वो एक जुलूस नहीं होता है जो जुलूस के माध्यम से लोगों के बीच में जाता है। एक स्टेज पे एक भावना व्यक्त की जाती है और उसके बाद वहीं पे उसको खत्म कर दिया जाता है। जुलूस निकालना और मंच पे अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर ऐसी बात कही जाए तो फिर किसी मूवी चैनल में कोई हथियार नहीं दिखाए जा सकते। जितनी आज चीजें आ रही हैं जहां पे हथियार दिखाए जाते हैं, कहीं भी नहीं। हथियार जिस तरह से दिखाया जा रहा है, जो एक जुलूस में लेके जा रहे हैं, यहाँ पे वो डिफरेंस है। इसलिए ये जो उन्होंने बात कही है, लेकिन फिर इसको भी आपको बताना पड़ेगा कि मुहर्रम के हथियारों में क्यों आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है कि वो जो जुलूस है वो धीरे धीरे, मैंने आपको बताया ना, वो हिंसक बनता चला जाता है। आज एक घटना मैंने आपको बताई है जहां पे गाड़ी तोड़ दी, शीशा तोड़ दिया, पता नहीं उनकी आगे चल के क्या उनके साथ घटना हो जाती, तो गाड़ी और शीशा तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ी? उनका बच्चा भी जख्मी हुआ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। क्यों तोड़ने की जरूरत पड़ी? मैं सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप मोहर्रम के अपना जुलूस निकाल रहे थे तो जुलूस के जोश में एक हिंदू युवक, एक हिंदू दंपत्ति की आपने गाड़ी शीशा क्यों तोड़ दिया? मैं पूछ रहा हूं। और क्या यहाँ पे जो दोनों पैनलिस्ट हैं उसकी निंदा करेंगे कि नहीं ये गलत किया गया? और ऐसा सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में होता है कि जब ये जुलूस हथियारों के साथ निकलता है तो भारी मात्रा में राज्य प्रशासन को, जिला प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है, और असंवैधानिक भी है। 2014 से पहले नहीं आई कि एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यूअस आप बोलते रहते हैं, कैसे कैसे हो सकता है? पहले कोई परेशानी 2014 से पहले बताइए कितनी बारातों पे हमला हुआ? नहीं, आप बताइए 2014 से पहले की बात बोल रहा है तो इनकी स्ट्रेटजी है कि कंटिन्यूअस बोलते रहो। मुगलों के जमाने में हिंदू खतरे में नहीं, उससे पहले गुलामों के जमाने में मुगल खतरे में नहीं, लेकिन 2014 से हिंदू खतरे में। अरे हिंदू राजा, हिंदू चीफ मिनिस्टर, हिंदू जनरल, उसके बाद ही हिंदू खतरे में। कैसी देश को? देवकीनंदन ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं आपकी बात का? नहीं, उत्तर नहीं दे रहा, एक और क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, उनसे, मतलब आपकी बगल में जो है हाजिक साहब से। आपसे भी कर लो। नहीं, आपसे ही करेंगे सर, आप हमारे सीनियर हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये मुगलों के समय में कितने मुसलमान थे इस देश में? 6%। और अब कितने? अब 14%। तब खतरे में थे तभी तो बढ़ गए। नहीं, 19 करोड़ से खतरे में नहीं होते तो कहां से बढ़ जाते? 19 करोड़ वो खतरा ही तो बढ़ा रहा है। 19 करोड़ से 110 करोड़ हिंदू भाई हो गए हमारे। क्या बात करें? 19 करोड़, 25 करोड़ से 19 करोड़ से 110 करोड़ हो गए। कितने करोड़ थे हम? पाकिस्तान में कितने परसेंट थे जब आजादी के बाद? आप बताओ, आपका सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपको मालूम है तो आप बताओ, आपको मालूम है। रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। पाकिस्तान की बात बाद में करेंगे। पाकिस्तान की बात पलायन हुआ, पहले हिंदुस्तान को तो देख लो जी, पाकिस्तान को बाद में देखेंगे। पलायन हुआ दोनों तरफ, 10 लाख लोग शहीद हुए दोनों तरफ से, हिंदू और मुसलमान 10 लाख करोड़ शहीद हुए आजादी की लड़ाई में। आपको क्या जानकारी? हमें मालूम है। आप समझ लो,
हम लोग पाकिस्तान में हिंदू दुखी हैं, बांग्लादेश में दुखी हैं, और हम लोग जो बात जो करते हैं ना, हम लोग जो बात करते हैं कि हिंदुस्तान में हम दुखी ना हो, इसलिए हम लोगों को ये आवाज उठानी पड़ती है कि हम हिंदुस्तान में दुखी होना नहीं चाहते। हम चाहते ना तुम दुखी रहो ना हम दुखी रहे, इसलिए आवाज उठा रहे हैं हम। आप पर्याप्त आपके भाई हैं, उनको बोलने दीजिए। इंडोनेशिया मलेशिया में जो है ना जी 90% मुसलमान है जी, 3000 मंदिर हैं। एक अरे मेरे मंदिर पास को नहीं नुकसान हुआ। इंडोनेशिया की करने दो, इंडोनेशिया फला जगह इंडोनेशिया की करने दो। 3000 मंदिर है, एक को डैमेज नहीं किया गया अब तक, एक मंदिर डैमेज नहीं किया गया, कैसी बात? अरे रुको, हम बता रहे हैं, इंडोनेशिया में जब भी मुस्लिम घर में बच्चे होते हैं तो रामायण का पाठ होता है, इसलिए वहां कोई दुखी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में वहां हिंदू बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता है, इसलिए हम चाहते हैं हिंदुस्तान में ऐसा दृश्य न देखना पड़े, इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। आप सिर्फ मौखिक रूप से कह सकते हो, एक तस्वीर नहीं दिखा सकते, एक और तस्वीर दिखा दिए तो आप पाकिस्तान चले जाओगे। हम क्यों चले? अरे हम तो हिंदुस्तान के अंदर थे, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। विष्णु शंकर जी को जाना है, एक मिनट रुक जाइए, विष्णु शंकर जी को जाना है। विष्णु शंकर जी का आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट आपसे मैं ले लूं, फिर मैं आपको फ्री करूंगा, इस चर्चा को जारी रखेंगे। विष्णु जी, ये जो जिस तरह की राजनीति खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या ये आपको लगता है कि ये लोग चाहते हैं, आप चाहे दूसरे हवाले से देख लीजिए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के संबंध में, उसके विषय में AIMPLB ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ये तो देखिए ये हमारे शरिया के खिलाफ हो गया, हम दोबारा जाएंगे, इस पर फिर से एप्लीकेशन लगाएंगे। देखिए, जो भी इस देश में निर्णय आ रहे हैं माननीय कोर्ट द्वारा, वो वेल रिटर्न और एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पे हर आदमी कहता है कि हम बिलीव करते हैं। आज अगर आप दोनों पैनलिस्ट से पूछेंगे तो ये भी कहेंगे कि हम जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पे बिलीव करते हैं, पर सवाल ये होता है कि जैसे ही राम मंदिर का फैसला आता है तो ऐसे बयान आने लग जाते हैं कि हम इसको आगे चल के कभी तोड़ेंगे। तो जैसे भोजशाला में ASI की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा ASI जो है हम उस इंस्टीट्यूशन को नहीं मानते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस को तब तक मानते हैं जब तक इनके पक्ष की फेवर की बात होती रहती है, चाहे इनके खिलाफ कोई बात होती है तो कहते हैं इंस्टीट्यूशंस को हम नहीं मानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश के हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि वो रूल ऑफ लॉ की मांग करे और कानून के राज को स्थापित करने के लिए उसकी तरफ अग्रसर हो। और जो लोग इस देश में एनार्की फैलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि शरिया से देश चले, अब इस देश इस मानसिकता से आगे बढ़ चुका है और ये देश कभी भी शरिया से चलने नहीं वाला है। इस देश में संविधान सर्वोपरि है। एक आखिरी कमेंट में लेता हूं देवकीनंदन ठाकुर जी से, फिर मैं विष्णु जी को फ्री करता हूं तुरंत। देवकीनंदन जी, एक अंतिम कमेंट, क्या आपको लगता है कि इस व्यवस्था से देश चलना चाहिए या जो नियम कानून सरकारें तय करें, हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, उसके हिसाब से हमको बात माननी चाहिए? देखिए, मैं एक बात सबके आगे आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा, एक देश, एक संविधान, एक कानून, वो सब के ऊपर होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सब एक कानून को ही फॉलो करें जिससे ये देश सुरक्षित रहे और हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। बिल्कुल। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बात यही है कि नियम कायदे के हिसाब से चलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। Zee News।